तो दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं रेगुलरली, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं एंड बहुत ही जल्दी उनको भूल भी जाते हैं, भले ही वो स्कूल के लिए पढ़ाई की हो, भले ही वो खुद के लिए कुछ किया हो। अब इस चीज़ का जो क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि यार मैं इतना टाइम किसी चीज़ पे लगा रहा हूँ और इतना सारा टाइम लगाने के बाद, इतना सारा एफर्ट करने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत फटाक से उस चीज़ को भूल जा रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को जो मैंने ग्रहण की है उसको रिटेन कर सकूँ बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए। सो आई कैन बिल्ड माई मेमोरी एंड मुझे वो चीज़ें याद रहें, बट मोर देन दैट मैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकूँ, क्योंकि एक बार सीख लिया और उसको दोबारा अगर मैंने यूज़ नहीं किया अच्छे से तो कोई फ़ायदा नहीं है उतना टाइम लगाने का। फिर उससे बेटर है कुछ भी नहीं, टीवी देखो, चिल मारो, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे हमारी ग्रोथ को स्पीड अप किया जाए, कैसे नई चीज़ें सीखी जाए, बट एट 10x स्पीड। तो इसका आंसर एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जर्नलिंग में आता है। अब जर्नलिंग की अगर मैं बात करूँ ना, आधे लोग तो यही बोलेंगे अरे जर्नलिंग की बात करने लगा, निकल लो, है ना। बट थोड़ा मॉडिफाइड है, 2 मिनट सुन लो, लाइक बटन भी दबा दो, ठीक है, काफ़ी काम का है। जर्नलिंग में आप जो टिपिकल जब यूट्यूब पे जाएंगे जर्नलिंग के वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा यार लोग जर्नलिंग करते हैं, वाओ मेरी आज कैसी फीलिंग है। दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ जर्नलिंग, उसका बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। बट पूरा यूट्यूब उस चीज़ से भरा हुआ है, माइनस कुछ लोग जो एक्चुअल जर्नलिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें 2-3 अलग अलग टाइप के जो जर्नल्स आ जाते हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जिनकी वजह से आई कैन गारंटी यू, आई किड यू नॉट, आई कैन गारंटी यू कि आप तेज़ सीख पाएंगे, आप बेटर सीख पाएंगे, आप लंबे टाइम के लिए चीज़ें रिटेन कर पाएंगे एंड आप आपकी सारी सीखी हुई चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को लाइफ में आगे कहीं यूज़ कर पाएंगे, विच आई थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो फॉर दैट जर्नलिंग में अब पहली बात तो यार क्या इसका कोई प्रूफ है ये सारी चीज़ों का? तो प्रूफ भी है, लोग भी हैं जो कंसिस्टेंटली सालों साल ये करते आ रहे हैं अलग अलग तरीके में। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सन 1540 की बात है, हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो डा विंची की। ये नाम आपने सुना होगा, अगर आप नहीं सुना है तो शायद आप पत्थर के नीचे रह रहे हैं। बट लियोनार्डो डा विंची की अगर बात करें, इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स जो आज तक, आज 2023 की बात हो रही है, खत्म होने को आ गया, 2023 2024 शुरू होने को है, आज तक पैदा हुआ है लिटरली। एंड इट इज सच अ सरप्राइजिंग थिंग दैट गाय केप्ट अ मेटिकुलस जर्नल एंड वो हर चीज अपने जर्नल में डालता था। भले ही वो बर्ड्स की बात कर रहा हो, भले मशीनरी की बात कर रहा हो, भले ही उसका हेलीकॉप्टर का डिजाइन हो, भले ही उसकी बायोलॉजी हो, भले ही उसका आर्ट का स्टडीज हो, एवरी सिंगल थिंग वॉज इन हिज जर्नल। उसके पास एक डायरी रहती थी उसके जेब में, जिसमें वो हर चीज़ नोट करता था, उसके दिमाग के आइडियाज़ नोट करता था, कुछ स्टडीज़ कर रहा है, स्टडीज़ के लिए अलग नोटबुक्स एंड उसके पेपर्स यूज़ करता था। एंड आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना इमेंस मटेरियल है उसके जर्नल्स में, जिसको आज भी साइंटिस्ट लोग डिकोड करके समझ रहे हैं, जिससे आज भी साइंटिस्ट लोग सीख रहे हैं। अब ये डेप्थ जो आती है थिंकिंग की, वो कहाँ से आती है दोस्तों? वो किसी चीज़ के बारे में थोड़ा एक लेवल डीपर जाने की कोशिश में ही आ जाती है, उसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। मोस्ट ऑफ अस वी हैव दैट फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग का क्या है? मैं ये करूंगा तो ये होगा, बात खत्म, राइट। मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए, मैं ये कर लेता हूँ, मेरे को ये करियर पसंद नहीं है, मैं करियर चेंज कर लेता हूँ। बट हम लोग भूल जाते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर का थिंकिंग प्रोसेस। मैं ये करियर चेंज करूंगा तो क्या होगा, क्या मैं छोड़ूंगा पीछे, और क्या चीज़ें नहीं हो पाएंगी आगे जाके, नेक्स्ट लेवल, फिर उसका आगे का इफेक्ट कैसा होगा। तो सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर थिंकिंग, जिसकी इलॉन मस्क ने भी बहुत रेगुलरली बात की है, दैट्स समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस लीव। बट जब हम डेप्थ में जाना स्टार्ट करते हैं चीज़ों के, एंड हम एक दो लेवल नीचे सोचना स्टार्ट करते हैं एंड उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे फायदा होता है ना। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ। टोक्यो यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी, मेरे पास यहाँ पे बात है कि हैंड रिटन स्टफ, हाँ दोस्तों, टाइप किया हुआ नहीं, हैंड रिटन स्टफ लिटरली हैज़ मच मोर, नंबर वन, मच मोर फोकस जब आप उस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हो। बट उसकी जो ओवरऑल रिटेंशन है, मेमोरी में बैठने की जो उसका प्रोसेस ही नहीं, सिर्फ उसका जो आउटपुट है मेमोरी में बैठने का, कि कितना टाइम आपकी मेमोरी में वो रिटेन रहता है, इज़ मच मोर। दो चीज़ें होती हैं जब हम रिटर्न में कुछ नोट करते हैं, एंड इसको कैसे नोट करना है वो मैं आपको बता दूँ। 2-3 जो मैं अलग अलग जर्नल्स की बात कर रहा हूँ जिस टाइप की, मैं बताता हूँ। तो एंड इनको हैंड रिटन तरीके से आपको क्यों करना है, मैं बेसिकली अभी वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, पहली बात, हमारे ना ब्रेन को टाइम नहीं मिल पाता चीज़ें प्रोसेस करने का। बहुत बार हम एक चीज़ पढ़ते देखते हैं, टाइप कर देते हैं फटाक से, या कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो वो हमारे ब्रेन से प्रोसेस नहीं हुई है, वो आई है और चली गई है। तो आई हैवंट हैड टाइम टू थिंक ऑन दैट। As soon as I write that down,
एज सुन एज आई राइट दैट डाउन, आई एम रिपीटिंग इट, एज सुन एज आई राइट दैट डाउन, वो इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे ब्रेन से आगे जाती है, मेरे ब्रेन से निकलती है, एंड आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट आई एम राइटिंग, एंड उसी प्रोसेस में आई रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मैंने उस इन्फॉर्मेशन को मेरे हिसाब से लिख दिया, ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसक्राइब कर दिया, वॉट एवर दैट केस में भी। उसका फ़ायदा, पहली बात, मैं उस पर फोकस कर पाया। आप नोटिस करना, जब आप कुछ लिख रहे होते हो ना, इट इज़ वेरी हार्ड कि हम मल्टी फोकस हो सके। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कान में म्यूजिक लगा लिया या कुछ भी अपने ऑडियो बुक लगा ली, ये कुछ कर लिया, साथ में कुछ और कर लिया, साथ में किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं, बट जब आप लिख रहे होते हो आप एक ही चीज़ कर पाते हो। सो वट दैट डज इज इट फोर्सेज योर ब्रेन टू गो डीप इन टू वट एवर दैट इज यूर थिंकिंग। आपको शायद फील ना हो कि मैं इस चीज़ के बारे में डीप सोच रहा हूँ लिखते हुए, बट सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन काम कर रहा है। एंड ये टोक्यो यूनिवर्सिटी की स्टडी, आप इस पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1, राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोकस जो है हमारा सिंगुलर हो जाता है एंड रिकॉल हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है बाद में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। एंड अब इन जनरल देखेंगे कि जब भी आप फिजिकली लिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस काम होता है। अब उसमें आता है कि कौन से अलग अलग टाइप के जर्नल्स आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। सो ट्रेडिशनली सक्सेसफुल लोगों की अगर बात करें, जो नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल सक्सेसफुल हुए, उन्होंने 2-3 अलग अलग तरीके के जर्नल्स अपने लिए मेंटेन किए हैं। नंबर 1 इज़ योर थॉट जर्नल। एंड ये थॉट जर्नल का क्या मतलब है? थॉट जर्नल इज, देखिए हम कुछ काम कर रहे होते हैं, दिमाग में कोई थॉट आता है, उसको फटाक से कहीं पे लिख लिया, सो दैट इट गेट्स प्रोसेस्ड कि हाँ चलो मैं बाद में देख लूंगा। अगर ऐसा ना करो तो आप नोटिस करना, आप क्या होता है, अगर आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली भी उस चीज़ में सोचता रहता है ना, तो आपका जो थकने का स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाता है। सो एक स्टडी हुई थी, उसमें वो बंदे ने इसको इक्वेट किया था कि आपके कंप्यूटर में ओपन प्रोग्राम्स कितने हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम खोला, दैट इज इक्वलेंट टू 1 थॉट। वो आया, आपने उसको मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। अब क्या हुआ, पीछे रैम और आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज तो वो ले रहा है, तो धीरे धीरे एट वन पॉइंट विच इज़ यूजुअली बाय मिड डे, दोपहर तक आप स्लो डाउन होने लगोगे, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीज़ें वे डाउन कर रही हैं, हमको फोकस नहीं करने दे रही हैं। फोकस आपको लग भी रहा है हो रहा है, तो सबकॉन्शियसली पीछे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग उसकी चल रही है। सो बाय राइटिंग दैट थिंग डाउन, जिसको हम थॉट जर्नल बोल देते हैं, हम बोलते हैं हमारे ब्रेन को कि भाई ये मैंने लिख दिया, बाद में जब टाइम मिलेगा तब मैं इस पे आके देख लूँगा। सेव इन टू वॉच लेटर हो गया, या मैंने मेरे यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि मेरे को एक आइडिया आया, मैंने यहाँ डाल लिया, वीडियो आइडिया फटाक से लिख के छोड़ दिया उसको, बैक टू वॉट आई वॉज वर्किंग ऑन, राइट, मेरी अटेंशन को मैं वापस डाइवर्ट कर लेता हूँ। दैट अलाउज यू टू फोकस वेरी हार्ड। एंड आपको बात बताता हूँ, लिटरली मोर देन 80% लोग जो हैं वो बाय द फर्स्ट मंथ एंड हाफ, फेब्रुअरी के मिड तक, नए न्यू ईयर्स में अपने गोल्स को त्याग चुके होते हैं, मोर देन 80%। सो जस्ट बाय शोइंग अप दोस्तों, फॉर 3 months, लिटरली 3 months ऑफ 12 months का साल, यू आर अहेड देन मोर देन 80% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, जस्ट बाय शोइंग अप। तो वो शो अप कैसे होगा, वो शो अप विद फोकस कैसे होगा? जब आप डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दोगे, एंड वो इस तरह का थॉट जर्नल इज गोइंग टू हेल्प यू डू दैट। सो इस तरह का एक नोटपैड आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। दीज गाइज हैव कंसिस्टेंटली डन दैट। आप बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए से लेके बिजनेसमैन हो गए से आर्टिस्ट हो गए, देखें उनके पास एक ये नोटबुक, तो पॉकेट नोटबुक जिसको बोलते हैं, वो हमेशा रहती ही रहती थी। नाउ what is the second type of the book? Now इसमें before I get into the second type, पहले तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें। मैं आपको प्रोसेस एक टर्म समझाना चाहता हूँ, जिसको आप ब्रेन लूप या रिहर्सल लूप बोलते हैं। अब ब्रेन लूप या रिहर्सल लूप क्या है, जो मैंने अभी आपको पूरा बताया ना, इसका ऑफिशियल टर्म इज अ रिहर्सल लूप और अ ब्रेन लूप। इसमें हमको सिर्फ ये नहीं करना है कि हमको हमारे जो ब्रेन के अंदर थॉट्स आ रहे हैं उसको यहाँ पे डाल दिया, वो लूप से निकाल दिया, उसको लूप एंड कर दिया। whenever we are working on something, हमको उसका भी एक कंक्लूजन लाना है, वट एवर वी आर वर्किंग ऑन। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक चीज़ पे काम कर रहा था, मेरे दिमाग में थॉट्स आए, मेरा जो करंट जो स्कोप ऑफ वर्क था, मैं टास्क ए पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने उसको लिख दिया, छोड़ दिया, वापस आ गया टास्क ए पे। अब टास्क ए खत्म करने के पहले, या रैदर खत्म करते टाइम, मुझे क्लोजर लाना है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है मेरे, राइट। एंड मैंने इस टास्क में क्या सीखा, मुझे जस्ट वो हल्का सा रिव्यू करना है, एंड दैट्स गोइंग टू फास्टन अप योर लर्निंग बाय इमेंस, लाइक मैग्नीट्यूड्स का फर्क पड़ जाएगा आपकी लर्निंग पे। दैट्स वन। नंबर 2, नाउ मूविंग ऑन टू द बिगर पिक्चर जर्नल,
जिसको ज़ेटलकास्टन मेथड भी बोल देते हैं। तो जर्मन में जो है वो नोटपैड मेथड बोल सकते हैं, इंडेक्स कार्ड मेथड बोल सकते हैं उसको, जिसका मॉडर्न डे ट्रांसलेशन इज़ कॉमन प्लेस बुक्स। कॉमन प्लेस बुक्स इज़ समथिंग जो प्रेसिडेंट लोगों ने, यूएस के प्रेसिडेंट्स ने यूज़ किए हैं, हिस्टोरिकल बड़े बड़े फिगर्स ने, चार्ल्स डार्विन जैसे लोगों ने यूज़ किए हैं। कॉमन प्लेस बुक्स आर ऑल्सो जो मॉडर्न डे में रॉबर्ट ग्रीन 48 लॉज ऑफ पावर, ये मेरे पीछे एक्चुअली यहाँ पे इधर ये ऊपर बुक पड़ी है ना इसकी, दैट्स लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। तो इस बुक के जो राइटर हैं, 48 लॉज ऑफ पावर के जो राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन, वो अपनी किताबें ही इस मेथड के थ्रू, कॉमन प्लेस बुक के थ्रू लिखते हैं। तो कॉमन प्लेस बुक क्या है? अब कॉमन प्लेस बुक इज अ वे टू टेक डाउन नोट्स एंड माई थॉट्स ऑन दोज नोट्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा, ठीक है, मैं फिजिकली किताब नहीं पढ़ी बट मैं बस किंडल पढ़ा है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। तो मान लीजिए मैं किंडल में कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ एंड किताब में जो भी टेक्स्ट है उसको मैं जो है यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ एंड I highlight something, I've highlighted something actually, और मैं वो, मेरी जब मैंने किताब पढ़ ली उसके बाद मैं 2-4 दिन वेट करता हूँ और वो जो मेरे हाइलाइट्स हैं उस किताब से उनको रिव्यू करता हूँ। उनको रिव्यू करने के टाइम पे मैं उनको छोटे छोटे इंडेक्स कार्ड्स पे लिख लेता हूँ। आप इंडेक्स कार्ड्स पे लिख सकते हैं, आप एक जर्नल में लिख सकते हैं, आप एक नोटबुक में लिख सकते हैं। इंडेक्स कार्ड्स का फायदा ये है कि अगर मेरे को एक टॉपिक के ऊपर 5 या 6 अलग अलग बुलेट पॉइंट चाहिए तो मैं मेरे सामने टेबल पे उनको बिखार के रख सकता हूँ अलग अलग टॉपिक्स के। नोटबुक का क्या है, एक के पीछे एक पेज होता है, तो कभी कभी उसको सारी इन्फॉर्मेशन को अगर मेरे को बर्ड्स आई व्यू लेना है तो लेना मुश्किल होता है। इंडेक्स कार्ड्स इज समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग एंड बहुत रेगुलरली मैं काफ़ी साल हो गए मेरे को यूज़ करता आ रहा हूँ। एंड पहले मुझे रायन हॉलिडे से पता लगा था। रायन हॉलिडे हर किताब उसके, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है, उसमें से नोट्स लेता है और फिर उसके बाद वो इंडेक्स कार्ड्स को इकट्ठा करता है जो वो नई किताब लिख रहा होता है ना उसके टॉपिक के आसपास। तो अगर वो ईगो पे लिख रहा है तो जितना भी उसने मटेरियल इकट्ठा किया है जो उसको लगता है कि ईगो से रेलिवेंट होगा, वो वाले सारे कार्ड को लेके एक बॉक्स में डालता है, फिर वहां से अपनी नई किताब लिखनी स्टार्ट करता है। आप देख रहे हो कैसे इन्फॉर्मेशन जो उसने शायद 3 साल पहले पढ़ी होगी उसके दिमाग में है क्योंकि उसने लिख ली है, बट एकदम पॉइंट पे तो याद नहीं आएगी, बट बिकॉज उसके खुद के नोट्स हैं। अब उसमें कार्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, कॉमन प्लेस बुक कैसे मेंटेन करनी है, आपने जो हाईलाइट लिया था, मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ पे लिखा था शिवम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, किताब में मान लीजिए ऐसा लिखा है, ठीक है, तो आपने बोला ठीक है शिवम इज़ अ गुड बॉय, अब मेरा क्या थॉट है इस पर, तो मैं वहाँ लिख लूँगा शिवम इज़ अ गुड बॉय, हाँ ठीक ही लग रहा है लड़का, तो मैंने ये देखा शिवम ठीक ठाक ही है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक है चलो मान लिया, तो मैंने मेरे नीचे थॉट्स भी लिख लिए। अब मान लो मैं उसको 3 साल के बाद रिव्यू करता हूँ और मैं उसको कैटेगराइज कर देता हूँ, मान लीजिए ये पर्सनैलिटी में है, ये मार्केटिंग के कार्ड्स हैं, अब मैं उनको 3 साल के बाद रिव्यू करता हूँ। सो आई विल रिमेंबर कि हाँ मैंने लिखा था ये किताब पढ़ते हो, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन वापस आ जाएगी। बट अगर मेरे पास वो एक स्टार्टिंग पॉइंट ना होता तो शायद मेरे को वो इन्फॉर्मेशन वापस रिट्रीव करने में कभी भी पॉसिबिलिटी मेरे लिए ना हो पाती, क्योंकि दिमाग क्या है, दिमाग जो सीमिंगली इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन उसको हटा देगा, या फिर जब आपने एक चीज़ को नोट डाउन कर लिया है तो उसको वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में पुश कर देगा और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी क्लियर हो जाएगी ना, आप क्लियर थिंकिंग से चीज़ें कर पाएंगे। सो दैट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वे ऑफ रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। कॉमन प्लेस बुक बहुत सारे लोग क्या है डिजिटल तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं, आप नोशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ है ना सेकंड ब्रेन का या अल्टीमेट ब्रेन का, दैट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन नोशन एटसेट्रा, पेड भी हैं, फ्री भी अवेलेबल है, टेम्पलेट्स वगैरह नोशन पे कर सकते हैं, एवरनोट पे कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कार्ड्स पे करना है। मैं कार्ड्स पे करता हूँ बिकॉज पॉइंट इज़ व्हाट, पॉइंट इज़ फिजिकली जब मैंने पेन से एक चीज़ लिखनी है तो मेरे दिमाग सिंगुलर फोकस से उस पर सोच सकता है, उस पर थोड़ा सा चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता है। नाउ वन थिंग दैट यू विल नोटिस इज कि जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको किताब में 25 अलग अलग हाईलाइट्स आए, जब आप उनको एक्चुअली कार्ड्स पे लिखने लगेंगे ना कि यार इसको मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो आपको लगेगा यार 25 ना मैंने ज़्यादा ही कर लिए हैं, इसमें से सिर्फ 10 ही काम किए हैं, 15 तो ऐसे यूजलेस से लग रहे हैं, यानी आपको बहुत कॉमनली होगा। धीरे धीरे आपको ये पैटर्न दिखने लगेगा, तो आपको पता लगेगा जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो आप शायद उसको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहे, या किताब पढ़ते हुए जब आपको या कोई इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं है किताब, दिस कैन बी इन्फॉर्मेशन, ब्लॉग्स, वॉट एवर इट मे बी, जब भी आप वो कर रहे होंगे ना आपको फिगर आउट धीरे धीरे होने लगेगा कि यार मैं जब ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ डेप्थ में लग रही है, मुझे चीज़ लग रही है कि यार ये बहुत ही अच्छा इंसाइट है, वो शायद उतना अच्छा इंसाइट नहीं है मेरे लिए। एंड यू विल स्टार्ट टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या काम करता है एंड आपकी लाइफ में क्या इंसाइट्स अप्लाई होते हैं, वहां से आपका लर्निंग का प्रोसेस, दैट इज वेयर द 10x ग्रोथ लाइज, दैट पॉइंट इज वेयर द एक्चुअल 10x ग्रोथ लाइज।
क्योंकि वहाँ से आप फ़िल्टर करने लगते हो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आज नहीं लॉन्ग टर्म में भी आपको क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यू विल स्टार्ट टू थिंक इन दैट सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर साइड ऑफ थिंग्स। यू विल स्टार्ट टू थिंक अ लिटिल बिट लॉन्ग टर्म। मोस्ट ऑफ अस वी कीप थिंकिंग शॉर्ट टर्म। आज की डेट में जहाँ पे अटेंशन स्पैन 3 से 5 सेकंड का है दोस्तों, वहाँ पे जब आप 3 साल 4 साल के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, आप बेटर डिसीजंस लेने स्टार्ट करेंगे। आप इलॉन मस्क की बात सुन लो, भले ही रॉबर्ट ग्रीन की बात सुन लो, जेफ बेजोस की बात सुन लो, सब लोग जितने हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, दे ऑलवेज से पीपल हु थिंक लॉन्ग टर्म एंड पीपल हु कैन थिंक इन दैट सेकेंड थर्ड ऑर्डर साइड ऑफ थिंग्स, दे आर मच मोर सक्सेसफुल देन एवरीबडी एल्स। तो वो उस चीज़ के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, वो ज़बरदस्ती नहीं हो पाएगा। वो सिस्टम आपका ये नोट टेकिंग प्रोसेस से या मल्टीपल जर्नल वाले प्रोसेस से आएगा। एक है शॉर्ट टर्म दिमाग क्लियर रखने के लिए, जो है हमारा थॉट जर्नल। दूसरा है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए, लॉन्ग टर्म लाइफ बेटर करने के लिए, विच इज गोइंग टू बी आवर कॉमन प्लेस बुक या कॉमन प्लेस जर्नल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर यू, या कॉमन प्लेस नोशन। आइडियली लिखित में करें तो बहुत मजा आएगा। एंड आप नोटिस करना, 2 बार थोड़ा नोशन या डिजिटली टाइप करके भी देख सकते हैं एंड फिजिकली लिख के भी देख सकते हैं। महीने में आपको खुद ही पता लग जाएगा कि फिजिकली लिखने वाला जो प्रोसेस है, हमारा ब्रेन उसको ज़्यादा सीरियसली लेता है एंड वो इन्फॉर्मेशन को बेटर रिटेन, बेटर स्टोर करता है, ताकि बाद में हम अलग अलग जगह के डॉट्स कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों इनसाइट्स कहाँ से आनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कहाँ से आनी है, यार ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, वो फीलिंग कहाँ से आनी है, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, या मैं बहुत नए नए आइडियाज़ ला रहा हूँ, आइडियाज़ कहाँ से आने हैं, क्रिएटिविटी क्या है, द एबिलिटी टू कनेक्ट डॉट्स from 10 different places is all that creativity is about. So that's today's video. Hope this video helps you out and hope this video opens a little bit of your perception कि हाँ भाई मेरे को भी ना जर्नल करना चाहिए या सोचना चाहिए। अब अगर आप जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं या कॉम्प्लेक्स बुक स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलें। आई कैन बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, बिकॉज ये चीज़ करना कभी कभी टफ हो जाता है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। तो आई कैन बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, लेट्स गेट दिस गोइंग। तो विद दैट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक बटन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब नहीं है चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।